देखिए जो ट्यूट क्लास है वो इसलिए नहीं हो पा रहे हैं कि आपका अभी ग्रुप का डिवीजन नहीं हुआ है, क्योंकि ट्यूट आपने देखा होगा 2 पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो आई थिंक कि कल से मतलब मंडे ऑनवर्ड्स के यानी अगले हफ्ते से ट्यूट स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है बेटा। यस सर। तो हम लोगों में स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ ली थी। अब हम लोग अगर देखें तो टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे आज, कि कितने तरह के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, और जो सबसे बेसिक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसको एरे कहते हैं, जो आप लोग बेसिकली सब कुछ ना कुछ लोग पढ़ चुके हैं, उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। क्लियर है? यस सर। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपकी प्रोफिशिएंसी थोड़ी सी, हम आपको आ नहीं रहा है, मैं स्टार्टिंग से शुरू कर रहा हूँ। देखो नॉर्मली जो हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हम लोगों ने पिछली बार भी डिस्कस किया था कि 6 तरह के बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। वो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, यहाँ पर आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वॉइस क्लैक कर रही है बेटा अब तो सही आ रही है आवाज? अगर आप स्क्रीन पे देखो, अगर आप स्क्रीन पे देखो बेटा, तो आपको दिख रहा होगा कि हमने कुछ बेसिक डेटा स्ट्रक्चर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर। सर, नहीं आ वॉइस रही। क्लियर नहीं आ रही है, तो वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, एकदम नहीं आ रही है, बहुत लैग कर सर रही है। बिल्कुल, एक बार और बताओ। बेटा अब आवाज आ रही है क्लियर? नो सर, थोड़ी थोड़ी सर हाँ, हल्की सर, फुल्की आ रही, फिर चली जा रही है, बाकी वैसी ही है। भाई हो सकता है मेरे नेटवर्क में भी दिक्कत हो सकता है आपकी तरफ भी हो। आवाज नहीं सर, हम लोग सर, सबको नहीं आ रही है, सबको आ आप रही ही की है। आवाज नहीं आ रही सर, आप ही की आवाज है, बाकी लड़कों की आ रही है सर क्लियर। बैंडविड्थ लो है आपके, दिखा रहा नहीं सर, दिखा रहा। अच्छा अब आवाज आई, मैं थोड़ी आवाज बढ़ा लेता हूं अपनी। बढ़िया है सर भाई। यस सर, अब ठीक है सर, थोड़ा बढ़िया। अब ठीक आ रही है बेटा? यस सर आ रही है, अब ठीक ठीक आ रही है, अब ठीक आ यस रही सर, अब सही आ रही। है, अब सही आ रही है सर। अब ठीक आ रही है, अब ठीक आ रही है। तो हम लोगों ने जो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है उसके बारे सर लैग करने पढ़ने लगी जा रहे हैं। सर फिर चली सर, गई। फिर हो मतलब जैसे अरे ही हम हट गई पढ़ने सर, अभी चलते हैं हम लोग की आई आवाज थी गायब हो थोड़ी देर। जाती है ना। आपकी यस सर, पता यस सर, आप यस सर, यस सर। हम कह रहे हैं आपके स्क्रीन सर पे लगते कुछ ना चीज सब शेयर हो सब रही लैग है। करने लगती है आवाज, वरना विकास तिवारी। स्क्रीन विजिबल है सर, लेकिन आवाज सर आपकी लैग कर रही है। अच्छा तो स्क्रीन पे आपको क्या क्या दिखाई पड़ रहा है? डेटा स्ट्रक्चर, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर, तो उसमें सबसे पहला जो अरे बेसिक डेटा लिंक, स्ट्रक्चर है वो है आपका एरे। ठीक है ना बेटा? यस सर। तो ये एरे के अलावा हमारे पास और भी डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि लिंक लिस्ट, ठीक है,
ट्रीज, Yes, sir. स्टैक, क्यू और ग्राफ। तो एरे क्या होता है? एरे आपका एक कंटिन्यूअस या होमोजीनियस डेटा टाइप होता है जो यूजर डिफाइंड है। ठीक है, अगर एरे आपको डिफाइन करना होगा तो आपको मेमोरी में कंटिन्यूअस स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, इसके फायदे क्या है एरे के, कोई बता सकता है? मान लीजिए आपके पास कंटिन्यूअस स्पेस ना हो। आवाज अब सही आ रही है? यस सर, आ रही है आवाज। सर हाँ। आप सही आ रही है बिल्कुल सर। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। अगर आपके मेमोरी में कंटिन्यूअस स्पेसेस ना हो तो हम एरे डेटा कर सकते हैं। अरे ठीक भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं, खाली संक्रमित भी हो रहा है, अब तो ठीक भी हो रहा है। बेटा एरेज के में एक लिमिटेशंस है कि एरे आप तभी डिफाइन कर सकते हैं जब कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन आपके पास अवेलेबल हो। ये क्लियर है? यस सर। और दूसरा, रन टाइम पे आप एरे का साइज बढ़ा नहीं सकते हैं। जैसे कि आप मूवी देखने जाइए और 10 लोगों का टिकट ले लीजिए, ठीक है? तो आप लोग जब 10 लोगों का टिकट लेंगे तो अगर मान लीजिए 4 ही फ्रेंड गए तो क्या वो 6 क्या वो 6 टिकट वापस हो जाएंगे बेटा? अगर देखोगे तो वो वापस नहीं होंगे, क्योंकि वो आपका मेमोरी में प्री डिफाइन होता है। सही प्रोग्राम स्टार्ट होगा, आपको जितनी मेमोरी आपने बताई है उतनी मेमोरी एरे एलोकेट करके दे देगा। तो कभी कभी हम लोगों को जरूरत से ज्यादा हम एरे डिफाइन कर लेते हैं, मेमोरी वेस्टेज होती है। कभी कभी हमारा एरे छोटा होता है, वहां पे भी डिफिकल्टी होती है। तो एरे की इस समस्या को, जिसमें डायनेमिक एलोकेशन नहीं होता था, इस अगली चीज आई जिसको कहा जाता है लिंक लिस्ट। क्लियर है बेटा? उसको कहते हैं लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में क्या होता है कि हमको केवल करंट नोड से अगला नोड मालूम होता है, हमको सारे डेटा की ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है। ठीक है? यस सर। तो इस चीज को कहा जाता है आपका लिंक लिस्ट। अब जैसे मान लीजिए आप कंप्यूटर में फाइल बनाई होगी, हम कह रहे हैं कंप्यूटर में आपने फाइल बनाई होगी। No, sir. मतलब कंप्यूटर में कोई फाइल नहीं बनाई आज तक के? वर्ड पे लेटर नहीं लिखा? बनाए सर, बनाए। तो उसमें होता क्या है कि आप एक ही दिन में पूरा डॉक्यूमेंट बना ही डालते हैं। नो सर। आज 2 पन्ने लिखे तो आपकी कितनी स्पेस एलोकेट होती है? वो 2 पन्ने स्टोर करने की। कल आपने और पन्ने उसमें बढ़ाए तो मेमोरी स्पेस और क्या हो जाती है? वो एलोकेट हो जाती है। तो इस तरीके से अगर डायनेमिकली हमको मेमोरी स्पेस एलोकेट करनी है, तो हम लोगों के पास एरे में ये सुविधा नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? लिंक लिस्ट यूज करते हैं। आप लोगों ने रिले रेस देखी है? ओके सर। यस सर। तो रिले रेस में एक बैटन होता है, वो जब तक अपने आगे वाले वो नहीं दौड़ेगा। सर आवाज नहीं आ रही है सर आप
आवाज अभी मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ तो आएगी कहाँ से? अब आ रही है? आ रही है। आवाज आ रही है सर। तो बेटा सर इसी आवाज आ रही तरीके, है, बीच बीच में ब्रेक सही कर सर जा आवाज रही है। आ रही है। हाँ तो मैं बार बार रही रिपीट कर दूंगा, कोई सर दिक्कत बीच नहीं बीच है। में ब्रेक हो। नहीं अब ब्रेक नहीं लगना, बीच बीच में यस रिपीट सर, कर। ब्रेक हो जाती है आवाज। हम लोगों ने यस सर, यस पहले सर। एरे पढ़ा। एरे का एक जो डिसएडवांटेज सबसे ज्यादा है वो ये है कि उसमें मेमोरी फिक्स हो जाती है। क्लियर है बेटा ये चीज? यस सर। तो उस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए अगला डेटा स्ट्रक्चर था वो बनाया गया। अगला डेटा स्ट्रक्चर क्या था? लिंक्ड लिस्ट। लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट से क्या फायदा होता है कि लिंक लिस्ट में अगर हम जिस नोड पे होते हैं उससे अगला नोड हमको केवल मालूम होता है, हमको सारे नोड नहीं मालूम होते। ठीक है, नोड क्या हुए? जहां पर आपका डेटा स्टोर है। ठीक है ना? यस सर। जैसे सवेरे कभी क्रिकेट मैच खेलने तुम लोग जब जाते थे तो सारी टीम कैप्टन बटोर के ले जाता था कि नहीं बटोर के ले जाता था? कि एक यस सर। लड़का यहाँ पे मिलेगा, एक लड़का यहाँ पे मिलेगा, एक लड़का यहाँ। सर ले जाता तो वो क्या हुआ? वो लिंक लिस्ट फॉर्मेशन हुआ कि उन्होंने एक दूसरे से लिंक क्रिएट किया है। यस सर। ठीक है, तो लिंक लिस्ट में फायदा क्या है कि हम अनलिमिटेड डेटा को स्टोर कर सकते हैं, और अगर मेमोरी लोकेशन कंटिन्यूअस नहीं भी है तब भी हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। क्लियर है ना बेटा? यस सर। यस सर। इसके बाद अगर अगली चीज देखें तो ट्रीज लिखा होगा। यस सर। तो डेटा ज्यादातर एक हायरार्किकल रिलेशनशिप में रहता है, तो उस हायरार्की को कहते हैं हम लोग ट्रीज। ठीक है ना? जैसे पेरेंट्स हुआ, पेरेंट्स के चाइल्ड हुए, चाइल्ड के जब चाइल्ड पेरेंट बन गया तो उनके पे जो है चाइल्ड हुए। तो इस तरीके से लिस्ट हमारी आगे बढ़ती जाती है। यस सर। सक्सेसर और डिसेंडेंट फॉर्म में। हाँ, तो ये आपका एक तरह से डायरेक्टेड होता है कि आप ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है ना? जैसे आप लोगों ने जब प्री नर्सरी में आप लोगों के अगर छोटा भाई भाई कोई होगा तो उसने फैमिली ट्री बनाई होगी। यस सर। फैमिली ट्री में क्या आता है कि सबसे पहले ग्रैंडफादर्स या ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स के बाद करंट पेरेंट्स, करंट पेरेंट्स के बाद आप लोग, और मान लीजिए आप इतने बड़े हो गए होते कि आपके भी चाइल्ड होते, तो वो आगे जो है रिलेशन हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है बेटा ये चीज? जी सर। वो कहते हैं ट्री। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एक शॉर्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए ये क्लियर है बेटा? यस सर। अब अगर हम देखें तो इसके बाद जो हमारी चीज आती है वो आती है स्टैक। स्टैक हमने पिछली बार बताया था कि स्टैक में लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, यानी हम हमेशा एक्सट्रैक्शन कहां से करते हैं? टॉप से करते हैं। यस। जैसे आपने देखा होगा अभी जन्माष्टमी हुई है, लास्ट वाला पहले। हाँ, दही दही हांडी का प्रोग्राम नहीं होता था जिसमें अभी जन्माष्टमी हुई है आपने, सर। तो उसमें होता क्या था? नीचे वाला आपका सबसे जो है बाद में आता था, और सबसे पहले अगर वो हटना शुरू होते थे, कहां से हटना शुरू होते थे? टॉप से हटना शुरू होते थे। या शादियों में जो प्लेट का अरेंजमेंट होता है वो किस तरीके से होता है? हाँ सर। वो स्टैक फॉर्म में होता है, यानी स्टैक फॉर्म में जो भी ऑपरेशन होगा वो किस पे होगा? एक एंड पे होगा, और वो एंड क्या है? टॉप से हम बॉटम में आएंगे। टॉप एंड।
क्लियर है बेटा इतनी चीज? Yes, sir. अगली चीज होती है क्यू। जैसे आप पहले Q, कार्ड लेने के लिए लाइन लगाते थे, उसमें क्या है, जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ऑपरेशन वहां पे भी एक एंड पे होता है। तो वहां पे कहां होता है, वहां पे जो पहले आया वो पहले एग्जीक्यूट होगा, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिसको आप कहते हो ये जस्टिस। पहले पाया। ठीक है ना, लाइन लगानी पड़ती है ना आजकल हर चीज के लिए, तो वो होता है। यस सर। Yes, sir. अब कभी कभी ना हम डेटा को एरे के फॉर्म में स्टोर करते हैं, ना हम ट्री के फॉर्म में स्टोर करते हैं, ना लिंक लिस्ट के फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो और उसको कहते हैं ग्राफ। जैसे मान लीजिए आपको लखनऊ से रामेश्वरम जाना हो, तो क्या कोई सीधी ट्रेन है? वो रखते। नो सर। नो सर। हम कह रहे हैं मान लीजिए आपको लखनऊ से मान लीजिए लंदन जाना हो, तो फ्लाइट सीधी मिल जाएगी? वो पता नहीं सर, वो पता करना शायद। पड़ेगा। नो वो सर। फ्लाइट कई जगह रुकेगी, हो सकता है आपको प्लेन को चेंज ओवर करना पड़े। नानी की कसम खा रही, इस बार तो पेन घोप दूंगी, मुझे बहुत गुस्सा आ रही है। देखो ये भाई किसको गुस्सा आ रहा है? आप सब लोग अपने आप को म्यूट कर लो भाई, किसी का गुस्सा हम ना देखें भाई, क्या क्यों गुस्सा आ रहा है? ठीक है भाई, अब किसी को गुस्सा उस्सा तो नहीं आ रहा है? और पेन वेन ना नो सर। नो सर, आएगा बता देंगे, आएगा तो बताएंगे सर। बता देना बेटा, आए ना, ये ज्यादा सही है। तो वहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं, ग्राफ यूज करते हैं, कि अगर हमको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जाना है, तो जरूरी नहीं कि वहां पे सीधे हमको कोई चीज मिल जाए, हम सीधे वहां पे चले जाएं। उसके लिए क्या हो सकता है, उसके लिए क्या हो सकता है हमें किसी और लोकेशन पे जाना हो, वहां से हमें दूसरे लोकेशन पे जाना हो। जैसे आपने देखा हुआ लखनऊ से साउथ की जाने वाली ट्रेनें कम है, तो अगर ज्यादा ट्रेन आपको लेनी है तो आप कानपुर से पकड़ सकते हो या झांसी से पकड़ सकते हो। तो इस तरह से जब हमारा रिलेशन स्टैब्लिश होता है, जो इस तरह से रिलेशन आपको शो करता है, उसको हम लोग कहते हैं ग्राफ। क्लियर है बेटा? ये चीज क्लियर है बेटा? कोई प्रॉब्लम? रिपीट कर दीजिए एक बार, वो वॉइस वो हो रही थी, ब्लर हो रही थी। मैं कह रहा हूं कि जरूरी नहीं कि हम जिस डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाहते हैं वहां के लिए सीधा जो है पाथ हो। तो जब इस तरह के पाथ हमारे होंगे तो उसको क्या कहेंगे, ग्राफ कहेंगे, जहां पे हमारा सीधा रिलेशनशिप स्टैब्लिश ना हो पा रहा हो। क्लियर है ना? यस सर। तो वहां पे हम पहले कहीं और जाएंगे, फिर कहीं और जाएंगे, फिर वहां से अपने डिजायर्ड लोकेशन पे जाएंगे। यस सर। ठीक है बेटा? जैसे मान लीजिए लखनऊ से साउथ आपको जाना हो, रामेश्वरम, तो ट्रेनें लखनऊ से डायरेक्ट कनेक्टिविटी कम है, लेकिन कानपुर चले जाओ तो वहां से कनेक्टिविटी ज्यादा है। झांसी चल जाएंगे सर पहले। हाँ, झांसी से चले जाओ तो कनेक्टिविटी ज्यादा है। नहीं, कानपुर जाएंगे। नहीं, आप कहीं कोई पुर जाओ, झांसीपुर जाओ या कानपुर जाओ, वो नहीं। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि आपको कनेक्टिविटी कहीं और से लेनी पड़ेगी। हाँ सर। क्या वो आपका डेस्टिनेशन था यहां से आप जहां आप पहले गए? नो सर। नो सर। डेस्टिनेशन आपका नहीं था। तो डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए जरूरी नहीं हमारे पास डायरेक्ट पाथ हो। जब इनडायरेक्ट पाथ होते हैं तो उसको हम कहते हैं ग्राफ। क्लियर है बेटा? यस सर।
अभी इसको डिटेल में ग्राफ को पढ़ेंगे और अभी मैं एक जर्नल ओवरव्यू दे रहा हूं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमारे पास बेसिकली 4 मेजर ऑपरेशन होते हैं, ठीक है ना। हमारे पास 4 मेजर ऑपरेशन होते हैं। वो 4 मेजर ऑपरेशंस क्या क्या हैं अगर देखा जाए, जिसे बेसिक ऑपरेशन कहते हैं, आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। सबसे पहली चीज है ट्राइवर्सिंग। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर ने खुद ही को म्यूट कर लिया। बेटा आवाज आ रही है अब? सर म्यूट है। अब आवाज आ रही है बेटा? आ रही है सर। यस सर। एक सेकेंड आप रुकिए जरा, मैं नेटवर्क सही करूं। हम 1 मिनट रुक जाएंगे। म्यूट कर दिए। शुभम क्या यार मत पूछो यार, है? बेकार रहेगा सब। पबजी नहीं खेल पा रहे हैं। काहे? पबजी फोन में नहीं चल रहा कि? वह खाना खाओ, चुपचाप पबजी खेल रहे हो। अरे तुम मंडल ना बोलो। चुप रहो सर। दिक्कत है, पूरा पढ़ाई में नेट खत्म हो जा रहा है भाई, अब क्या करें। अरे तुम्हारा खत्म हो जा रहा है, हमारा 1 GB ज्यादा यूज नहीं हो पा रहा है। अच्छा, सबका नेट खत्म हो जा रहा है भाई। हम सर नेट की कमी नहीं है। नेट खत्म क्यों हो जा रहा है भाई? सर 1 GB तो सारी क्लासेस में ही लग जाता है। वीडियो देख लेते हैं ना ऑनलाइन सर। क्लास सर। अच्छा सर आप गूगल मीट पे लिया कीजिए क्लास, उससे सही रहेगा सर। चलो कल ही देखते हैं, कल गूगल मीट पे लेके देख लेते हैं। हाँ सर, एक बार उसमें चेक कर लो सर, वो सही रहेगा। हाँ सर, मीट पे सर सबसे बढ़िया सर, सेफ है सर, डाटा चोरी नहीं होता सर। अरे इस पे भी डेटा चोरी नहीं होता। अरे सर सुनने में आ रहा था सर, बैंड वैंड हो गया। क्या? नहीं सर, शुभम जैसे चोर लोग हैं सर। हाँ सर बताइए सर, हमारे जैसे बताइए। अच्छा चलो ठीक है भैया, मेरे पास भी समय उसमें कम रह गया है। मैं एक बार फिर से ज्वाइन करूं? हाँ सर वही हम भी कहने वाले। हाँ सर। आवाज आ रही है सर, क्लियर। फिर से ज्वाइन करिए।